अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका मेरा साथ 11 बजे तक। ट्विटर पे प्लीज़ मुझे ज़रा फीडबैक तो दें, क्योंकि आज हमने सवाल किया है कि क्या लाहौर वाले थोड़ी सी बारिश यहाँ कराची भेज सकते हैं। आवाज़ मेरी पहले ख़राब हो गई है, आपने बारिश तो ना भेजी, फ्लू पहले भेज दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस बारिश को इंजॉय कर रहे हैं या नहीं है। बल्कि 2 रोज़ से दरम बरम हुआ हुआ है निज़ाम। पूरे मुल्क में मौसम अच्छा है। आज भी कहा जा रहा है कि लाहौर में मौसम अबर आलूद रहेगा। क्या आप मज़ीद और ज़्यादा बारिश चाहते हैं या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि इस 2 रोज़ा बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया है। ये सारी भाई ऐसी बातें, फैंटेसी वाली बातें, वंस अपॉन अ टाइम हैप्पीली एवर आफ्टर, वो वाली बातें कराची वालों के लिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यकीनन ये जो अच्छा सा मौसम है आपके दिल के मौसम को भी अच्छा कर देगा। क्योंकि बाहर अक्सर कहा जाता है बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, जब तक दिल के हालात अच्छे ना हों तब तक कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। हमारी स्क्रीन पे जी ये शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है और आई एम श्योर कि ये जो जलथल माहौल है ये थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किलात भी करता है। कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रही थी अंदरून शहर लाहौर के हवाले से। पतली पतली गलियाँ, आई कैन नॉट इमेजिन कि अगर वहाँ पर पानी रुकता है या लॉग ऑफ होता है तो फिर वहाँ के घर के मकीनों के लिए कितना मुश्किल है। और कुछ जो पुराने घर हैं वो जाहिर सी बात है ढलान की तरफ है, उसमें पानी भर भी जाता है। सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अच्छा जी, हमारे साथ हमारी कोरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम लाहौर हुमा भट्ट मौजूद हैं और वहाँ पे ज़रा लाहौर सवाल भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या हाल चाल है आपके? अभी कुछ बोल ही नहीं कोई रहा। हेलो हुमा, मैं बोल तो रही हूँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हेलो। ओ ये जो मवासलाती निज़ाम है ना, ये बारिश की वजह से दरम बरम हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं जो 2 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है। लोगों ने कहा जी पहले चिड़ियों की चहचहाहट से उठते थे, अगर कुछ ढीठ लोग हैं मेरी तरह के तो वो अलार्म से उठते थे। लेकिन आजकल बादलों की घन घरट से सुबह आँख खुलती है। क्या ज़बरदस्त मौसम है। आइए दिखाते हैं आपको इसके हवाले से एक रिपोर्ट। ट्रेनें, गाड़ियाँ, कारोबार, तालीमी मराकिज, बारिश के बाद सब कुछ मुतासिर हो गया। हाफिजाबाद में सड़कें, गलियां सब डूब गई। ट्रेन की पटरियां तक नजर नहीं आई। फालिया में बादलों की ऐसी झड़ी लगी कि नजर जहां भी जाए पानी ही पानी नजर आए। रायवन में स्याह बादल जमकर बरसे। बारिश की बौछार हुई तो जल थल एक हो गया। कामुकी में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कसूर में तो तेज बारिश से करोड़ों से बना बस टर्मिनल ही डूब गया। गुजरावाला और गिरदोनवा में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। पंजाब भर के नशेबी इलाके बारिश से डूबते रहे और शहरी निकासी आब के लिए इंतजामिया को ढूंढते रहे। अच्छा जी, इतने अरसे से हम सुनते आ रहे थे कि लाहौर शहर में बड़ा ज़बरदस्त तरक्याती काम हो रहा है। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो तो वही सी बात है हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए रेडी नहीं होती। फिर भी उम्मीद आवाम की यही होती है कि जब आप इतना खूबसूरत शहर कर लें जिसमें रिंग रोड भी है और बाकी चीज़ें भी हैं तो पानी वहाँ पर ना ठहरे। यही कुछ हालात मुझे याद आता है जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के मेयर होते थे और हमने नई सारी अंडरपास एंड ओवरहेड ब्रिज और पता नहीं क्या कुछ बनना शुरू हुआ था। उसी साल जिसको कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़े, ज़बरदस्त बारिशें कराची में हुई थी और उसने सारा निज़ाम इसी तरह कर दिया था बिल्कुल जैसे है। अच्छा जी, हमारे साथ हुमा मौजूद है, हुमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची थी, बारिश ने ना सारी गड़बड़ की हुई थी। मुझे ये बताएं, आप जहाँ खड़ी हैं वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सूरज निकला हुआ है। अच्छा लग रहा है। आज बारिश की पेशन गोई है या नहीं और हालात क्या है वहाँ पे? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही हमें आसमान पर सूरज जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है वो बहुत ही अच्छा तासुर दे रही है। कल जो बारिश हुई है, तूफानी बारिश है, उसमें बहुत से हम लोगों ने देखा जगह जो थी, बहुत सी रोड जो थी वो पानी से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग एक नदी नाले में से गुजर रहे हैं। लेकिन आज वो तमाम रोड्स जो हैं वो साफ हो चुकी हुई हैं। नशेबी इलाकों में अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी वहाँ पर खड़ा है, लेकिन वो भी आज जो है दोपहर तक वहाँ से भी पानी निकाल लिया जाएगा। हुमा, क्या कहेंगे जो इंतजामिया का किरदार रहा है?
हुमा, इंतज़ामिया के किरदार के बारे में क्या कहेंगी? उन्होंने आपको लगता है नकासी आपका जो काम था या फिर लुक आफ्टर करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है ड्रेन पाइप्स भी क्लॉग हुए हैं, बाकी मुश्किलात भी लोगों को आई है, क्या वो टाइमली रिस्पॉन्स कर पा रहे थे या अभी भी आप देख रही हैं कि कुछ इलाकों में काम करना बाकी है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ हम लोगों ने देखा है कि बहुत से ऐसे एरियाज़ थे, स्पेशली नशेबी इलाके ऐसे थे, वो इलाके जहां पर हम लोग हमेशा से पानी देखते आए हैं, वहां पर कल भी पानी बहुत ज़्यादा खड़ा था, लेकिन वहां पर हम लोगों को टीम्स दिखाई दी हैं, टीम्स जो है वो काम कर रही थी। और ये सिलसिला जो है ये सिर्फ कल ही नहीं या फिर 2 साल पहले नहीं, बल्कि 5 साल से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग साबिक वज़ीर आला को भी देखते आए हैं कि वो यहाँ पर एक लंबे लंबे से जूते पहन कर तो यहाँ पर खड़े हो जाते थे और बड़ा मिस किया भाई उनके लॉन्ग बूट्स को। जी बिल्कुल, वही हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मिस किया, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, लेकिन हमें वज़ीर आला पंजाब दिखाई दिए जो कि यहाँ पर ख़वातीन को लिफ्ट देकर यहाँ से चले गए और इसी तरह की सूरत हाल यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन आज का हाल जो है काफ़ी बेहतर है, आज सूरज भी जगमगा रहा है, लेकिन महकमे मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि आज और कल मज़ीद बारिश का इम्कान है। सो जो ज़िले इंतज़ामिया है और जितने भी वासा हुकाम है वो फौरी तौर पर अलर्ट रहें और जगह जगह पर अपनी टीमें जो हैं वो खड़ी रखें, ताकि जैसे ही बारिश हो, पानी यहाँ पर खड़ा हो तो फौरी तौर पर उसे निकाला जा सके। थोड़ी सी बारिश कराची भी भेज दें, दिल जलाने वाली बातें करी हैं, थोड़ा सा हमारे पास भी बादल के टुकड़े भेज दें, हम भी जरा एंजॉय कर लें। लेकिन आई होप दैट यू रियली एंजॉय द वेदर, और लोगों के लिए जो अगर बारिश से मुश्किल बना है ये अब्र रहमत, वो भी सही हो जाए। थैंक यू वेरी मच हुमा फॉर वंस अगेन अपडेटिंग अस कि लाहौर में क्या सिचुएशन। अब जरा जी आगे बढ़ते हैं। एक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़ी ज़बरदस्त जो हमारे लिए अपडेट है वो ये कि 14 अगस्त के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स को बैन कर दिया गया है। और इसी हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया ये गया कि हर साल अगर आप सालाना तौर पे देखें तो पाकिस्तानी तकरीबन 55 अरब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, और इवेंचुअली या तो ये हमें अपने गली मोहल्लों में खम्भों पे लटके हुए नज़र आते हैं या फिर इवेंचुअली हमारे समंदर में जाते हैं। और अगर यही हाल रहा तो प्रेस ब्रीफिंग में कहा यह गया कि जी होगा ये कि समंदर में मछलियाँ कम और प्लास्टिक बैग ज़्यादा होंगे। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट अगर आप देखें, वाकई ये जो प्लास्टिक ट्रैश समंदर में जाता है इसकी वजह से वहाँ जो आबी ज़िंदगी है वो मुतासर होती है। क्या आपको पता है कि अगर इसी तरह का एनवायरनमेंट रहा, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता, छोटे छोटे जो दाने हैं ये वहाँ की जो मछलियाँ, जो प्रॉन्स, जो लॉबस्टर्स जो आप बड़े मज़े से खाते हैं वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं। कभी कभार ये उनके लिए जानलेवा भी साबित होती है। किसी प्लास्टिक की चीज़ में अगर वो बेचारे फंस जाते हैं देन दे डाई बिकॉज ऑफ इट। और आप देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में ऐसी मछलियाँ साहिल समंदर पर वॉशअप भी करती हैं। तो अगर आप कुछ नहीं, हमें आई डोंट नो कि हमें इस तरह के बैन का या पॉलिसी के हवाले से ही क्यों इंतज़ार रहता है, पूरी दुनिया में अब इसके बारे में आ गई है। और अगर आप याद करें, अगर बर्रे सगीर का आप कल्चर याद करते हैं, आपको याद आएगा कि पहले भी अगर लोग अपार्टमेंट्स में रहते थे तो एक प्लास्टिक की या वो जो दूसरी वाली टोकरी होती है, ऑर्गेनिक टोकरी, वो नीचे उतरती थी, अखबार में या पेपर में लपेट के आपका सामान आपको दिया जाता था। इसी तरह जो हमारे नाना दादा की जनरेशन थी वो एक कपड़े का झोला लेके जाते थे, एंड दोज वर ऑल एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। फिर आई एंट्री हुई जी प्लास्टिक बैग की, और हमें लगने लगा कि एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्पोजेबल। आपको बताते चले कि अगर ख़रीदार इस पाबंदी को सीरियसली नहीं लेगा और शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करेगा तो उस पर 5,000 तक का जुर्माना आयद हो सकता है, जबकि बेचने वाले पे 10,000 का जुर्माना, या ये 50,000 से लेके 50 लाख तक का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने शॉपिंग बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि हम 14 अगस्त के बाद की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस इसलिए भी बनेगा क्योंकि इंशाल्लाह ताला 12 अगस्त को ईद उल अज़हा है, और जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो गोश्त संभालने में तो जी हमें प्लास्टिक की थैलियाँ चाहिए होती हैं जो थोक के भाव से ख़रीदी जाती हैं। अब अगर प्लास्टिक की थैलियाँ बैन हो जाएंगी तो गोश्त कैसे संभाला जाएगा? इसके बारे में ज़रा सोचिए, और मेरे ख्याल में कुछ हमें तिगड़म लगाने कोई ना कोई इसका हल तलाश करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर वंडरिंग इस्लामाबाद में क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। लेकिन कुछ गुड प्रैक्टिसेस ज़रूर होनी चाहिए इसमें, जहाँ तक आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं ज़रूर डालिए। छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप मिसाल के तौर पे अपने दांत बचाने के लिए कहा जाता है कि फिजी ड्रिंक में रादर देन ड्रिंकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लास, अगर आप स्ट्रॉ से पिएंगे तो आपके दांतों को नुकसान कम होगा। लेकिन फिर ये भी सोचिए कि ये बेचारा स्ट्रॉ जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ है समंदर में जाके गिरता है। सो इंसिस्ट ऑन हैविंग डिग्रेडेबल जो रिसाइक्लेबल मटीरियल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हैं और आपकी अपनी प्रैक्टिसेस के लिए भी। इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो ज़रा
मुल्की पॉलिसीज़ पे बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुका है, मिलो पाकिस्तान भी है, और आज हमारे पास एक ज़बरदस्त मूवी की, अपकमिंग मूवी की कास्ट भी आएगी। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब ज़रा नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज़ पे। वैसे तो बार बार ये बात मेरे ख्याल में इस पे बहस भी जारी थी कि नवाज शरीफ साहब के केस के बारे में क्या होगा, क्या रीट्रायल होगा उनका। इसका एक तरह से इशारा दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अब देखना ये है कि इसके मुतहरिकरात और ख़ास तौर पर इसके जो पोलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या होंगी। लेकिन इसके अलावा जो आज की बड़ी ख़बरें हैं, एक नज़र उन पर डालते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस। जी जनाब, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। अगर हम देखें कि आपके जो शरह सूद होती है वो आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन से बिल्कुल मैच करती है, और यही एक तरह से इंसेंटिव दिया जाता है, और उसको कंट्रोल करने का भी मैकेनिज़म्स जो स्टेट बैंक के पास है, पॉलिसी मेकर्स के पास है, वो यही होता है। लेकिन आपको बताते चलें कि इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त 13.25% पर खड़ा हुआ है, ये पिछले गुज़िश्ता 8 साल में सबसे हाईएस्ट रहा है। इसके बारे में हम मज़ीद जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। 2 माह के लिए नई ज़री पॉलिसी आ गई, शरह सूद मज़ीद 1% बढ़ गई। The Monetary Policy Committee decided to raise policy rates by 100 basis points, 1%, to 13.25% with effect from 17th July. गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में इजाफे की घंटी भी बजा दी। अगले 1, 2, 3 महीनों में जो कीमतें हैं उन पे एक वन टाइम इजाफा होने का कुछ इम्कानात हैं। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बढ़ने से सरमायाकारी में कमी और महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर ने अफरात ज़र की शरह के हदफ में इजाफा कर दिया। उनका कहना था अगर अफरात ज़र की शरह कम होगी तो बुनियादी पॉलिसी रेट भी कम कर दिया जाएगा। कैमरामैन नौमान खान के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। जी जनाब, और इसी हवाले से अब हमारे साथ मौजूद हैं हसन कावर साहब, यूर एन एनालिस्ट एंड अ पॉलिटिकल कमेंटेटर टू। इकोनॉमिक मामलात पे भी आपकी गहरी नज़र होती है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हसन फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले ये बड़ी टाइटली वर्डेड स्टेटमेंट थी बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा अपने लिए उन्होंने रिगल रूम रखा है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए स्टेट बैंक और पॉलिसी मेकर्स इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मज़ीद कोई इजाफे की अभी उम्मीद नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें बढ़ावा आएगा, वो उसमें एडिशंस होंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई बढ़ने का खदशा है, और एटलीस्ट जो मार्केट ऑपरेट कर रही है वो थोड़ी सी अनसर्टन सिचुएशन पे कर रही है। वी हैव सीन द बिग मल्टीनेशनल्स। अभी हमने देखा कि यूनिलीवर के चेयरपर्सन ने भी इस पर कॉमेंट किया। उन्होंने कहा कि इस इकॉनमी को स्टिमुलस की ज़रूरत है और हमें ग्रोथ के इंडिकेटर्स नज़र आने चाहिए। इन अदर वर्ड्स द MNCs आर ऑल्सो ट्राइंग टू नेगोशिएट देयर पोजिशन। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त शरह सूद बढ़ी है, इसका क्या असर पाकिस्तानी इकोनॉमी पे इन द कमिंग फ्यू मंथ्स पड़ेगा, और आम आदमी के समझने के लिए बताएगा कि महंगाई के मज़ीद इजाफे का जो खदशा है, वेयर विल इट एंड एंड हाउ विल इट गो फॉरवर्ड? जी, कल जो गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है जी, उन्होंने बताया कि इसकी वजह ये है कि जो महंगाई में इजाफा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। आपकी बात दुरुस्त है कि आगे ही बहुत महंगाई है, लेकिन देखिए हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ शरह सूद ही एक लिवर है जिससे कि वो महंगाई में कंट्रोल करते हैं। सही। और उन्होंने इशारा दिया है जो अभी हाल ही में बिजली और गैस के नर्ख बढ़े हैं, और जब भी ये नर्ख बढ़ेंगे इसका असर बहुत जगह पे होता है। लोग अपनी अपनी कीमती चीज़ों की ज़्यादा करते हैं। पेट्रोल महंगा होने से भी यही होता है, जब आपका रुपया डी वैल्यू होता है तब भी ये होता है जी। तो इस वक्त उनका इशारा इन यूटिलिटी टैरिफ्स के बारे में था, और उन्होंने कहा कि उनका ये ख्याल है कि अब जो महंगाई है वो उनके अंदाजे से कुछ ज़्यादा पड़ेगी, और उन्होंने प्रोजेक्शन भी दी कि इस साल तकरीबन 11-12% के करीब रहेगी। और इसी को एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने ये 100 बेसिस पॉइंट्स जो है शरह सूद में
इजाफा। हसन, इस पे ज़रा बात कीजिएगा कि ऐसा लगता है का सारा बोझ जो है वो सारिफ पे मुंतकिल कर दिया गया। यानी मुझे इस बात की हैरत हो रही है, इस वक्त आप किसी सुपरमार्केट में चले जाइए, छोटी दुकान पे चले जाइए, इवन अगर आप फ्रूट वाले के पास जाते हैं, ब्रांडेड स्टोर्स में जाते हैं, जो इन पे GST अगर लागू किया गया और उसको टाइटन अप किया गया है, तो जो प्रोडक्ट्स इन्होंने पहले पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लिए जिसमें इनको कम ड्यूटी लगी होगी, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर कर चुके हैं और अपनी दुकानों में डिस्प्ले कर रहे हैं, अचानक से उसकी कीमतों को भी हाइक कर दिया गया। यानी आप इस वक्त कहीं पे भी जाइए, अब उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती कि वो हर चीज़ के प्राइस टैग्स बदलते। सिर्फ और सिर्फ ये ऐलान कर दिया गया है कि 16-17% जो GST है इसमें अभी एडेड नहीं है। तो जब आप काउंटर पे पहुंचेंगे पेमेंट करने के लिए, तो आपने जो चीज़ खरीदी है उसमें मजीद आपको एक दुगनी कीमत या ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। आप ये बताइएगा कि ये आपको लगता है कि ये रेट्स कभी नॉर्मल होंगे या ये वक्ती या सिक्लिकल इन्फ्लेशन है? पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ी हो और उसके बाद कम हुई हो। क्या ऐसा होने का इस दफ़ा शायद कोई इम्कान है? जी देखिए, जो गवर्नर साहब ने बात की है वो ये है कि महंगाई पे काबू पाना। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो जाएगी, बल्कि महंगाई की शरह जो है वो कम होगी। इससे बिल्कुल चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। देखिए, जब चीज़ें एक इकोनॉमी में सस्ती होती हैं तो उसे डिफ्लेशन का नाम दिया जाता है, और भले ये आपको अच्छा लगे कि चीज़ें कम हो रही हैं, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। इकोनॉमी तब ग्रो करती है जब नेशन है वो एक लिमिटेड रेंज में रहे, और जो ये लोग टारगेट कर रहे हैं वो 5 से 7% के करीब है। कोशिश हुकूमत की ये है कि शरह महंगाई जो है वो इससे ज़्यादा बढ़नी ना पाए। अगले साल में जैसा कि मैंने आपको बताया 11-12% के करीब है। उससे अगले साल यानी कि जो जुलाई 2019 से शुरू होगा, 2020 से शुरू होगा साल, उसमें हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शरह महंगाई जो है वो कम होगी। इसका मतलब है कि चीज़ों की कीमतों में उतना इजाफा नहीं होगा जितना हो सकता था। सही। लेकिन कीमतों में जो कमी है, जो हो चुका इजाफा, वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और ना ही हमें उसकी ख्वाहिश भी करनी चाहिए। हसन, थोड़ी सी बात शरह सूद के हवाले से करना चाहेंगे। गुज़िश्ता 8 सालों में ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, और जैसे आपने खुद कहा कि ये नेशनल कंट्रोल मैकेनिज्म है, लेकिन दूसरी तरफ क्या आप समझते हैं कि ये कारोबार में किसी तरह से मुआफ़िक साबित होगी? क्योंकि इस वक्त लगता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सेविंग्स करते हैं, जो कि एक लीकेज फ्रॉम द इकॉनमी है। इससे क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? यानी आप जब 13% दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट, तो इसका क्या मतलब है कि लोग क्या बोरोइंग हो सकता है इससे बढ़े, या फिर लोग जो इस वक्त अपने सरमाए को लेके थोड़े से परेशान हैं, विल दे पुट इट इन द बैंक्स एंड एक्सपेक्ट कि इस पे एटलीस्ट 13% एक अच्छा रिटर्न है जो उनको मिलेगा? आप इस मामले में इस शरह सूद को कैसे देखते हैं? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, जब आप शरह सूद में इजाफा करते हैं तो इसकी एक कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, और इसकी कॉस्ट बेसिकली ये आपने एक बताई कि जो ग्रोथ में कमी आती है, क्योंकि इकोनॉमी में जो रुपया है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और आपकी जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो मजीद कम हो जाएंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप इसका मुकाबला करें तो मेरे ख्याल में महंगाई पे काबू पाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो गरीब आदमी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और पॉवर्टी लेवल्स बहुत बढ़ते हैं। जहाँ तक बजट खसारे की बात है, तो हमारा देखिए बहुत बड़ा आपने समझा है कि हमारे पे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक कर्जा है, और जैसे ही हम शरह सूद में इजाफा करेंगे तो इस कर्जे के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना है और इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ वो बहुत बढ़ जाएंगी, और वो बिल्कुल अगले साल के बजट डेफिसिट में रिफ्लेक्ट होंगी। मेरे ख्याल में IMF भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसीलिए अगर आप देखें तो इस दफ़ा हम प्राइमरी बजट डेफिसिट को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे बजट डेफिसिट में इजाफा करेंगी कि IMF की कंडीशंस इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन है कि वो बजट का जो खसारा है उसमें वो इजाफा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, हमारे साथ मौजूद होने के लिए। महंगाई का जिन बेकाबू और महंगाई बढ़ने से ज़्यादा उसको कंटेन करना ज़रूरी है। यानी जब हम इसको उर्दू में कहते हैं तो मे बी इट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि व्हाट वी आर नॉट ट्राइंग टू डू इज़ कि ये महंगाई कम होगी, लेकिन ये मज़ीद ना बढ़े, उसके लिए जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए, द मैकेनिज़म्स इन प्लेस, वो हमारे सामने मौजूद हैं। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मिलो पाकिस्तान में आपसे मुलाकात करवाएंगे एक होनहार तालिबा की। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। अखबार पढ़ना बड़ी अच्छी आदत है यार। मैं ब्रेक में जो भी मेरे पास टाइम होता है आई ट्राई टू एटलीस्ट गो थ्रू दैट। अभी जो हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, बड़ी खबर ये है कि आज कुलभूषण यादव केस का उसका फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है और ये हेग में होगा। इसके लिए पाकिस्तानी वक्त वहाँ पे पहुँचा। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एनालिस्ट डॉक्टर हुमा बकई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। जी अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for joining us this morning, Dr. Huma. The long-awaited verdict is going to be out today और आज हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी वक्त वहाँ पे मौजूद है। उनके खिलाफ जो हमने उनको पेश भी की है, जाहिर है उसके बाद इंडिया मूव और फिर ये उसकी वजह से वो जो सजाए मौत थी उसको स्टॉल किया गया। जी मेरा ख्याल है कि इस और फिर उसके बाद पाकिस्तान वाज आल्सो काइंड, उन्होंने उसकी वालदा को यहाँ आने दिया, अगर आपको याद हो। और जी बिल्कुल, उनकी वालदा के आने को भी इंडिया ने पॉलिटिसाइज किया और इंटरेस्टिंगली इंडिया ही इस केस को हेग ले गया है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, कोल्ड वॉर में जो इस तरह के स्पाइस के केसेस होते थे जहां पकड़े जाते थे, तो यूजुअली यूएसएसआर कभी भी उन्हें हेग नहीं ले जाता था। सही। लेकिन इंडिया ने ये मूव किया है। मेरा ख्याल है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ इस किस्म का फैसला आएगा, क्योंकि इंडियन लॉ भी बहुत स्ट्रांग है, इंडियन जजेस भी हैं वहाँ पर, कि एक तो उन्हें जरूर काउंसलर एक्सेस मिल जाएगी। ओके। और दूसरा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी रिलेशनशिप पे उस जंक्शन पे खड़ा है कि गो के जो इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन होता है वो पाकिस्तान पे बाइंडिंग नहीं है। पाकिस्तान अपने रूल्स और लॉज के हवाले से भी चल सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान ने पुलवामा के बाद एटीट्यूड रखा है, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो विल गो बाय द इंटरनेशनल लॉ और पाकिस्तान अपने स्टांस को सॉफ्ट भी रखेगा। फॉर इंस्टेंस अगर ये कहा गया कि एक्सचेंज हो जाए या उन्हें वापस भेज दिया जाए। डॉक्टर हुमा, एक तो इसके अब मैं जानना चाहूंगी कि ये आपकी फोरकास्ट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है फॉर हाउ द वर्डिक्ट इज गोइंग टू बी, लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का मामला होता है, बहुत संजीदा मामला है, इसमें बलूचिस्तान और फिर ये जासूसी का हमारे पास जो शवाहिद मौजूद थे, क्या आप समझती हैं इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्योंकि एनीथिंग लेस देन सजाए मौत, यानी सजाए मौत से कोई भी कम जो अगर सजा होती है, तो क्या लोकल जो हमारा सेंटिमेंट है वो हमारे हुकूमत के स्टांस को, हमारे अपने इस केस को फाइट करने को कमजोर समझेगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो पब्लिक जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस होते हैं या जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं वो होस्टेज नहीं होने चाहिए पब्लिक ओपिनियन के लिए। और हमने इंटरनेशनली बलूचिस्तान में बहुत इस वक्त बड़ी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान के हवाले से कि पीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। सही। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान वन शुड गो बाय इंटरनेशनल लॉ, टू मेरा ख्याल है वो भी एक जस्टिस के एलिमेंट को अलाइव रखते हैं। और ये जो टिट फॉर टैट है कि जी उसको मौत देकर ही आप हमें सुकून मिलेगा, ये देखना चाहिए कि अगर हम कोई कंसिडरेटरी रवैया रखते हैं तो आगे जाके इसको चीजें रुक जाएंगी। या अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ हमारे फंक्शनल रिलेशनशिप इसकी वजह से हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाता है, तो वो दूरस्थ नताइज किस चीज के बेहतर है? रिएक्टिव होना फॉरेन पॉलिसी के बहुत नुकसानदेह होता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद होने का। हमने देखना ये कि ये वर्डिक्ट आता है, जिस तरह खुद कहा कि लचक थोड़ी सी दिखाने चाहिए। वी आर नॉट हेल बेंट ऑन कि इनको कैपिटल पनिशमेंट ही हो, लेकिन जाहिर सी बात है जब इंडिया पाकिस्तान से जुड़े मामलात होते हैं उसमें सेंटिमेंट्स रन हाई। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही मौसर अंदाज में ये केस फाइट किया है। वी आर स्टिल गोइंग टू प्रॉबली अबाइड बाय द इंटरनेशनल लॉ, लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बताते चलें कि वी कैन एक्सरसाइज आवर ओन लॉज और हम उसके तहत भी फैसला कर सकते हैं। अब जी आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हमने आपसे कहा मिलो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक होनहार तालिबा से। इन्होंने मैट्रिक में जी 3rd पोजीशन हासिल की है लाहौर में। वी वांटेड टू इनकरेज हर बिकॉज जब भी कोई शख्स दे बिलोंग टू एन अंडरसर्व्ड एरिया और अपनी मेहनत अपनी कमिटमेंट के थ्रू वो आगे बढ़ता है तो यकीनन उसको सराहना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक एट अ रिपोर्ट अबाउट हर। घर में रहती ये है लाहौर बोर्ड के मैट्रिक में 3री पोजीशन हासिल करने वाली यास्मीन, जो अपने 3 बहन भाइयों और वालदा के हमरा किराए के इस मकान में रिहाइश पजीर है। दिन भर पढ़ने के साथ मालिक मकान की भैंसों को चारा डालना और दूध धोना उसका काम है। मेरे पास तकरीबन कुछ 4 साल से रह रहे हैं इस जगह पे। बहुत मेहनती लोग हैं और सुबह लड़की स्कूल जाती है, स्कूल से फार फ्री होके आके भैंसों को चारा डालती है। वालिदा मालिक मकान के घर सफाई सुथराई का काम करती हैं। बेटी की कामयाबी पर अब हर कोई मुबारकबाद दे रहा है। जगह नंबरदार ने दे दी थी, उत्थे रहिंदा, फिर भी पिछों ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ।
यास्मीन के तीनों भाई भी रोटी के हसूल के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। यास्मीन ने ये साबित किया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत की जाए तो वो कभी रायगा नहीं जाती। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन हमारे साथ मौजूद हैं आप लाहौर स्टूडियो से। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसा महसूस कर रही हैं, ये पोजीशन लेने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? और जाहिर सी बात है आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली, आपके तमाम अज़ीर व अकारिब बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप खुद कैसा फील कर रही हैं इस वक्त? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक पहुंचाया है, कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का फल दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी उम्मीदों पर मेरी उम्मीदें पूरी की। बेशक। और यास्मीन मुझे ये बताइएगा कि आप कितनी उम्र से, यानी अभी भी आप बहुत छोटी सी हैं, कितनी उम्र से ये अपनी मदर को हेल्प कर रही हैं, उनके साथ जाके ये काम में हाथ बटाती हैं उनका? जी, मैं शुरू से बचपन से 5 क्लास से ही मैंने शुरू किया था। सही सही। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, आपकी काविशें अल्हम्दुलिल्लाह रंग लेके आई हैं, लेकिन इतनी तकलीफ़देह बात लगती है कि हम में से अक्सर लोग अगर कोई अंडर सर्व फैमिली है उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट करते हैं। इतने होनहार बच्चे हैं जिन्होंने इसको बैलेंस किया और उनकी एक हंगर है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्लास 5 का बच्चा एक बहुत कमसिन बच्चा होता है और वो इतनी बचपन से ही अगर काम कर रहा हो, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू लुक एट। यास्मीन मुझे ये बताइए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक के बाद आपने कुछ इरादा किया है कि आपने आगे साइंस को कंटिन्यू करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है? मैंने लॉयर का या फिर मुझे लेक्चरर बनने का शौक था, क्योंकि मैंने अपनी टीचर्स को देखा है कि उन्होंने कैसे मेरे साथ मुझे हेल्प आउट किया है, कि मुझे सपोर्ट किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं उनकी तरह उनका मॉडल बनना चाहती हूँ। उन्होंने जैसे मुझे मॉडल बन के दिखाया, मैं वैसे ही बनना चाहती हूँ, ताकि मैं भी दूसरों की हेल्प करूँ। अच्छा, आपके मजीद जो बहन भाई हैं जो काम में तो साथ देते ही हैं वालिदैन का, मुझे ये बताइए उनको भी आपकी तरह पढ़ाई का शौक है या नहीं? जी, बहुत ज़्यादा शौक है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बचपन से ही सब बहन भाई, माँ की तरबियत थी हमारे साथ और दुआएं थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सब आज तक हम लोग कामयाब होते हैं। मेरी शुरू से ग्रेड A+ रहा है, पोजीशन होल्डर हूँ। सही। क्लास नर्सरी से। सही। यास्मीन, क्या कहना चाहेंगे, आपका जो दिन गुजरता है जिसमें पढ़ाई का भी लोड होता है और बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं यंगस्टर्स कि उनको तो किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता, आप ये दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करती थी, काम भी और साथ साथ पढ़ाई भी? जी, मुझे शुरू से कुछ मम्मा के साथ मम्मा को शुरू से देखा था कि मम्मा किन हालात से गुजर रही हैं। कुछ उनकी तरबियत थी कि मुझे उनको भी हेल्प आउट करना है, मुझे उनकी भी हेल्प करना है, उनको सपोर्ट करना है जिस तरह उन्होंने मुझे हेल्प की और मुझे सपोर्ट किया कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो उसी तरह मेरे दिल में भी जज्बा था कि मैं अपनी मम्मा को भी हेल्प करूं और अपने साथ में जो उन्होंने मेरे साथ उम्मीदें लगाई हैं, उम्मीदें वाबस्ता की हैं, मैं उन उम्मीदों पर भी पूरा उतरूं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे आज उनकी उम्मीदों पर पूरा किया है। और मुझे मेरे साथ में मेरी माँ की दुआएं थी मेरे साथ। नहीं, एब्सोल्युटली, आपसे ज़्यादा क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है जिन्होंने कदम कदम पे आपकी रहनुमाई की, आपका हौसला बढ़ाया। और साथ ही साथ आज आपको स्क्रीन पे देख के कितने ही बच्चे होंगे जो ये देख सकते हैं कि पढ़ाई करने का वाकई जो नतीजा निकलता है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मुझे ये बताओ यास्मीन कि अपने इर्द गिर्द जब तलखियाँ देखती हो या लोगों के रवैयों में, जाहिर सी बात है ऊंच नीच होती है, अप एंड डाउन, आपने ज़िंदगी के बहुत सारे धूप छांव देखी होगी, तो सबसे बड़ी चीज़ जो पढ़ाई ने, तालीम ने आपको शऊर दिया है, उससे आपने क्या चीज़ सीखी है? यानी आपकी ज़िंदगी में जो आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है वो क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो और बड़ों का एहतराम जितना भी हो सके उनकी दुआएं लो, क्योंकि मेरी मेहनत भी साथ थी और मेरे साथ दुआएं थी, क्योंकि जो लोग मुझे देखते थे वो मुझे दुआएं भी देते थे। मैंने कभी भी किसी के साथ इतना, यानी कि उन्होंने मुझे हर वक्त हेल्प दी है, मुझे सपोर्ट किया है। आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन हो, अगर आप इसी तरह लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो यकीनन आपके इखलाक से मुतासिर होकर वो आपके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। लेकिन मुझे बताओ, क्या यास्मीन को कभी गुस्सा आता है? जी, इतना नहीं, क्योंकि मैंने मम्मा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। मम्मा कभी भी
यानी कि मम्मा को अगर गुस्सा आ भी जाए तो मम्मा बहुत प्यार से बिल्कुल बैठ के प्यार से समझाती है। सब्र उनको देख के वही होता है कि वैसे अगर गुस्सा आता है तो क्या करती हो यास्मीन? थोड़ा लाउड बोलती हो? तो छुप के बैठ के रोती थी, लेकिन मम्मा बिल्कुल मेरा साथ बहुत ज्यादा देती थी। हाँ। कि मम्मा ने कभी मुझे इस पोजीशन में आने ही नहीं दिया, कि उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया कि शुरू से ही मम्मा ने ऐसी तरबियत ही ऐसी की थी कि आप कभी मायूस नहीं होते थे या गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। यास्मीन अलमी आपको और मजीद कामयाबियों से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपकी जो स्टोरी है आप माशाल्लाह राह हो हमारे यंगस्टर्स के लिए, और मैं इंशाल्लाह ताला हमारी सबकी दुआ यही है कि आपको और ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और आप उनको फुली अवेल करो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अब जी आगे बढ़ते हैं। जिस तरह के हमने कहा पायनियर होना बड़ा मुश्किल होता है, एंड आई एम सो हैप्पी कि एवरी डे वी नाउ हैव पीपल हु आर परस्यूइंग देयर पैशंस एंड देयर ड्रीम्स। और इसी हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है जो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, हमारे सिनेमाज बड़े बड़े प्लाजाज या फिर उनको शॉपिंग मॉल्स बना दिया गया था, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना दिया गया था। अब नाउ देयर इज अ रिवाइवल, नाउ पीपल आर गोइंग इनटू मेकिंग मूवीज। आज हमारे साथ मौजूद होगी जी हीर मांझा की कास्ट, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था मौसम अच्छा हो तो पकौड़े चाय इनका मूड करता है, लेकिन साथ साथ हमने आपको बताया था कि मूवीज़ एक्चुअली मेक लाइफ सो मच मोर इंटरेस्टिंग एंड फन। अगर आपके पास कोई और कॉन्वर्जेसन ना हो तो आप एक अच्छी सी मूवी लोगों के साथ डिस्कस करें, आपका ज़रा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि यू वेरी कल्चरली अवेयर। अब क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा में वी सीइंग अ मच अवेटेड रिवाइवल, रेगुलरली मूवीज़ आ रही हैं, इंटरेस्टिंग मूवीज़ आ रही हैं, पीपल आर फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ पैशन, and we have just another one coming around the corner। खास तौर पे बकरा ईद जब हमारे पास ज़रा लंबा ब्रेक भी आ रहा है इस दफ़ा, तो you will after you're done with your कुर्बानी and your barbecues, तो आप ज़रा निकलेंगे और मूवी देखेंगे। तो आज हम जिस मूवी की बात करने लगे हैं और जिसकी कास्ट से आपको मिलवाएंगे, सबसे पहले इस मूवी का ट्रेलर आपको दिखाते हैं। इट इज़ कॉल्ड हीर मांझा, कमिंग टू अ सिनेमा नियर यू ऑन बकरा ईद। लेट्स टेक अ लुक। एंड आप देख रहे थे हीर मांझा का ट्रेलर। हमारे साथ इसकी कास्ट मौजूद है, ऑफ कोर्स द वेरी ब्यूटीफुल हरीम, द वेरी हैंडसम अली रहमान, द डायरेक्टर हु इज लुकिंग वेरी स्ट्रेस्ड, ऑफ कोर्स असवर, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट माय फेवरेट मो यानी मोजिस। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक। आप लेफ्ट आउट फील करें, मैंने उनको फेवरेट कह दिया। नहीं बिल्कुल आपने एकदम मुंह बना लिया। नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि खुश रहे। थक गए हैं आप लोग मूवी प्रमोट करते करते, आज थोड़े से चाय पिलाओ भाई इनका सेट पे, चाय बिस्कुट क्या हाल है हरीम? माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो आप माशाल्लाह प्रोड्यूस भी कर रही हैं और इसमें एक्टिंग भी कर रही हैं। खुद ही बंदा ये ना हीरोइन वाले नखरे कब दिखाए तुमने? खुद ही प्रोड्यूसर हो तो खुद ही सोचती हूँ कब दिखाऊँ। वो मेरा ख्याल है नखरे वैसे जनरली दूसरी प्रोडक्शंस के लिए भी खत्म ही हो चुके हैं। खत्म हो गए। अच्छा। क्योंकि आई थिंक वंस यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आपको आइडिया होता है कि कितनी मेहनत लगती है पीछे बिहाइंड द कैमरा, कितना मुश्किल है, और बीइंग एन एक्टर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कोऑपरेट विद द प्रोडक्शन एंड हैव डिसिप्लिन। एब्सोल्युटली आई थिंक मसला यानी हमारे यहाँ थोड़ा ये कैरिकेचर स्टीरियोटाइप है कि जी दुल्हन कह रही हूँ हीरोइन टाइम पे नहीं आती है और मुश्किल होता है। बट वर यू हु वाज द डीवा ऑन योर सेट? हु वाज द डीवा? अली भाई आप बताएं। मैंने ऐसा क्या किया जो मैं आता हूँ, मैं मेकअप कराता हूँ, सीन्स करके निकल जाता हूँ। मेरे ख्याल में अभी आप एक खास रोल कर रहे हैं ना उसी कैरेक्टर में। Is that the reason? No, I think she's diva सबसे बड़ी ये diva। अच्छा अली, so do you enjoy the dramas more or the movies more? I enjoy movies more। अच्छा, इसकी वजह, खास वजह, और या commercials more? अच्छा, तो वॉलेट के लिए वो होता है ना? हाँ, वॉलेट I actually enjoy commercials a lot because not because वॉलेट के लिए but I enjoy the process। मुझे आप किसी भी अच्छे कमर्शियल्स, क्योंकि उनका जो स्केल होता है बड़ा ग्रैंड होता है ना कमर्शियल, तो मुझे आप उधर
पूरा दिन बिठा दे, मैं शूट आई एंजॉय शूटिंग। नहीं क्योंकि एक तो आपकी मूवी है जो बकरा ईद पे रिलीज हो रही है, ट्रेलर भी माशाल्लाह 3.5 मिनट का ट्रेलर, भाईजान किधर होता है? कौन करता है यार सर 3.5 मिनट? क्या वजह है? देखें जो लोग फिल्म बनाते हैं, आई थिंक ट्रेंड्स अब चेंज हो गए, फिल्में छोटी हो गई और ट्रेलर्स लंबे हो गए, बिकॉज़ आई थिंक कोई भी अब तो वर्ल्ड वाइड, मैं आपको बताऊं ट्रेलर की ड्यूरेशन यही होती थी हमेशा से। ये ट्रेलर्स छोटे हो गए थे बीच में बिकॉज लोगों के पास कंटेंट खत्म हो गया था। हम लोग कंटेंट वापस ला रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव इनफ ड्यूरेशन। सो अबाउट द स्टोरी, व्हाट अबाउट द स्टोरी अट्रैक्टेड यू? और आपने कहा और इस पे कितना अरसा काम किया प्री प्रोडक्शन पे? हम लोगों ने तकरीबन कोई 5 to 6 मंथ सिर्फ स्क्रिप्ट फेज में हम लोग थे बिफोर हिटिंग द फ्लोर। एक्चुअली रिहर्सल से भी पहले, रिहर्सल्स के लिए इन लोगों ने, हमारी कास्ट की अच्छी बात ये थी कि दे गिव लाइक एटलीस्ट 1 मंथ हमें सबको, सबने एक जगह बैठ के रीडिंग सेशंस किए और स्क्रिप्ट के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स थी वो उस पर की। बट हम लोग को 5 to 6 मंथ्स हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप करते रहे। हम लोग रिसर्च बेस्ड क्योंकि आए हैं इस दफ़ा। जानान हमारी बहुत हिट थी, उसके बहुत जितना पॉजिटिव फीडबैक था वो बड़ा हल्के तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना है। He'll always make that बहुत लोग वो अच्छे वॉइस पे चल रहा है, why you stopping him from अच्छा बेसिकली अरे ये शो इतना वैसा संजीदा सा निकला, मुझे नहीं पता था। और आप माशाल्लाह से जिस तरह से बात करी वो मुझे अब तक चल रहा है कि मैं भी चाह रहा हूँ मैं अपने बेस्ट मैनर्स में। आप मुझे कॉपी कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? नहीं कॉपी नहीं, मतलब मैं आप खैर बहरहाल मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसका नाम जेरी है इस फिल्म में। जेरी? अच्छा जेरी क्या? जेरी या व्हाट डज जेरी डू? ही इज टॉम देन? No, he is not Tom. Your best friend? But his car is Tom. अच्छा। हाँ मेरी गाड़ी का नाम टॉम है। आपकी गाड़ी का नाम टॉम है, आपको जेरी है और रोल क्या है कि हीरो के बेस्ट फ्रेंड है? हीरो के बेस्ट फ्रेंड। तो इनकी सारी उल्टी सीधी हरकतों में आपकी टांग पहुंच गई टॉम एंड जेरी। यस, तो बेसिकली यही वही हो रहा है कि ये आए मेरे पास, मतलब मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता बट ऑब्वियसली जब दोस्त होते हैं तो जो दोस्त के ऊपर बल्ली आती है वो आप पर भी आती है इवेंचुअली। जो मसला दोस्त के साथ होता है वो आपके साथ भी होता है और आपको उसका साथ देना होता है। हम वीडियो में देखते हैं कि आपकी कोई सेलिब्रेशन हुई है, जो अभी डांस नंबर 1 निकला है। जी 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 उसमें आपकी एक कुछ हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं? वो मेरा दोस्त नाच रहा है मेरे मंगनी पे आके। अच्छा। और मेरी मंगनी सिचुएशन बताएं ना, क्यों नाच रहा है, क्या हुआ है? आई मीन क्यों नाच रहे हो? Without giving too much away. Well, that's a challenge. You already gave it away. बिल्कुल। मैं तो पूछ रहा हूँ। ये जी इसलिए सारे खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब लोग सक्सेसफुली बॉटल कैप चैलेंज कर लिया था, इसलिए ये खुशी मनाई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसके बारे में मजीद जानेंगे। में जा रही हैं, वो चाह रहे थे, अभी वो कंप्लेन कर रहे थे कि मैं प्रोमो में कम दिखाई दे रहा हूँ, तो असफर वाज ट्राइंग टू पैसिफाई हिम। अब इट्स ओके मोजेस, वी ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, है ना सर, कोई बात नहीं। और इनकी जो मंगेतर ने भी बड़ी यहाँ पे इख्तिलाफ का इजहार किया था, तो अपनी अंगूठी पहन के आ गए हैं अब, तो एवरीबडी शुड नो दैट मंगनी हुई हुई है, बिल्कुल हुई हुई है ना। और ये भी कैमरा ऑन है, बोलेंगे कि इनकी मंगनी नहीं हुई हुई, फिर उसके बाद उनके साथ और मसाइल हो जाएंगे। अंगूठी की मंगनी है जो इस उंगली में पहनती है और उस पे ऑक्टोपस बना हुआ है। भाई हम मूवी की बात कर रहे हैं, मूवी में मंगनी का ही तो सीन था जब ये गाना आया है, कल रिलीज हुआ है जी, जबरदस्त गाना हिट हुआ हुआ है और आप काफी रंगीन और शौकीन लग रहे हैं इसके अंदर। ये फ्लोरेसेंट कुर्ते कहाँ से बनवाए अभी? ये जी आप हमारा एक देयर वाज अ गाय कॉल्ड ये वाओ, फैज रोहानी, he did a wardrobe। फैज रोहानी ने कहा कि आपको हम ग्रीन पहनाएंगे, सही, और मैंने कहा बट व्हाई? उसने कहा कि it look nice and it actually looks nice. It's actually looking nice, and you've done good justice to this song, Ali. We did not know you could dance so well. ये आपने कैसे, कहाँ तपस्या की इतने ज़्यादा इसके लिए? जी 20 सालों की मेहनत, 40 सालों की मेहनत, 50 सालों की मेहनथ, बस 60 Finally, पिछले जन्म से so much. Thank you. मैं पूरी इस शो आज न्यूज़ को मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा। न्यूज़ आ गई है जी, आज न्यूज़ पे हमने पता लगा लिया है, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपियाँ अभी हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट नंबर पे हमने इत्तेफाक किया। 50 साल तो हो ही गए और घबराना नहीं है, बस 50 साल तो हो ही गए। मैं बस ये कहता हूँ कि इन 50 सालों में माशाल्लाह से अगर इस तरह लग सकता हूँ तो अच्छा, वो आगे किसी ने नहीं। हरीम आप बताओ कि we've heard a lot of news, you know, as a producer as well, कितना मुश्किल होता है मैनेज करके चलना। ये मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, बट व्हाट आई रियली लाइक इज कि अराउंड एवरी मूवी you have really matured when it comes to interacting with your audience. You give very strong messages. You've stood for some very tricky things as well.
Is that who you are, or do you think कि ये evolution अभी जारी है? This is your own understanding of the world. You've come across as someone with very strong ideas. I think that's that the credit goes to my father for that, for my family, because हम सिर्फ 2 बहनें हैं. It's okay. आप मुश्किल होता है, लेकिन you need to focus on the positivity. Yes. Given the body shaming thing and all those things, body shaming हर किसी को हो रही है आजकल, हर किसी को. I mean, I've seen the most beautiful people being shamed by people for no good reason, right? Absolutely. I mean, आपका वजन ज़्यादा हो तो मसला, Celine Dion का वजन कम है तो मसला. Exactly. It's never ending. And this is what happened to me as well. वजन कम है, they're like, क्यों? ओहो इतना कम कर लिया, इतना कम कर लिया. अरे यार, तो it doesn't matter. I think it's important कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें. ये छोटी मोटी बातें होती हैं कि वजन ज़्यादा, कम, कद छोटा, लंबा. लड़कों को मैं देखती हूँ, हमारे अपने इसमें मेल एक्टर्स, they get shamed for no good reason. Like, अच्छा, what I really like about you know the storytelling in our industry right now, ट्रेंड्स अब बदल रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप अपने ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ हम नज़र डालते हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट द डार्कर शेड्स एंड दे टॉकिंग अबाउट यू नो व्हाट हैज़ बिन सॉर्ट ऑफ केप्ट इन द साइड एलीज. Ali, you recently took up a role which I think was very brave of you, because usually actors shy away from things which paint them in a negative light, and this is a very narcissistic, authoritative person that you're playing in your drama. Was it that a challenge? कभी सोचा था कि भाई लोग अगर एक्सेप्ट ही ना करें और मुझे फिर एक यू नो एक विलन कैरेक्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे देखना शुरू कर दें? जी, तो था थोड़ा बहुत इशू, बिकॉज होता है ना, योर गट वर्सेस व्हाट पीपल आर टेलिंग यू, व्हाट यू बीइंग एडवाइज्ड. सो my gut was telling me to do it because I really liked the character. I thought it was a very good character to portray, and I thought it's a very I don't think a character like that has been done in Pakistan. You do it so effortlessly. Like वही वाली बात कि वो जो chameleon एक होती है ना चीज़ कि people don't expect कि such a sophisticated, good-looking man can be snide and you know can give away those really toxic words, but you know that is what the character portrayal is all about. So I mean, challenge था. Challenge था. हाँ. Challenge था. Harim believes otherwise, but challenge था क्योंकि Harim believes that you are not acting, you're just being yourself. ये हरीम को क्या पता? हाँ. हरीम को क्या पता? हमें क्या पता? हमें क्या पता? Obviously. नहीं, it was challenging, but because I had a good team. Danish was a good director. Danish is a good director, and you know we had a lot of good. Leading up to me starting, you know, I was very nervous doing work. I had just straight come out of doing something with these guys, and then you know my first drama. Now I'm with a different team, so I was also very nervous after such a long time working with a new team. So it's good that because the director and me, you know, we sat down, we talked about where we want this character to go, and I didn't want to be overtly evil in this, you know, like I didn't want to be like a host, you know, scheming and everything like that, where I think one can easily go. We wanted to make it seem like this is how he is, this is what the character is, this is what he's been brought up to be like, this is what his belief system is. He's not, he doesn't think he's necessarily bad, he thinks he's right in everything he's doing. Yeah, that's what I like about it, कि even the characters में shades हैं, and this is exactly, you know, what I like about stories of this nature is कि आपने वाकई characters में depths and layers add किए. पहले होता था ना कि बस hero है, hero does everything right, he is the most pleasant, the most amazing, the brave. जी साम, कौन सा बात करें? आपके थोड़ा सा वॉल्यूम यानी कम आ रही है आवाज़ इनकी, अगर बढ़ा दे मेरा पीसीआर. जी हेलो, अभी आ रही है आवाज़? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, फरमाइए. अच्छा, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से सलाम, और आपके साथ जितने गेस्ट हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम. वालेकुम अस्सलाम. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा फैन अगर मैं किसी का हूँ तो वो हरीम फारूक का हूँ. तो हरीम को मैं स्पेशली सलाम कहूँगा, और उनकी जो कमिंग मूवी आ रही है हीर मांझा, तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि वो मूवी इंशाल्लाह धूम मचाएगी. थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी दुआओं से, और इंशाल्लाह सबको लेके जाए, अपनी फैमिलीज को लेके जाइएगा, और दो दफा देखिएगा. इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे. और उसके अलावा आज टीवी का ये जो आपका शो है, मॉर्निंग शो, ये हमेशा बहुत अच्छा होता है, और बहुत अच्छे शोज यहाँ से होते हैं. थैंक यू. हम थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर कॉलिंग. जब लोग गुड लक कह रहे हैं आजकल, क्या आपको लगता है, आपके घर वालों ने क्या कहा?
सबको आपने पहले से तैयार किया हुआ है कि बकरा ईद दूसरा दिन ईद का पार्टी इज ऑन मी, एवरीबॉडी इज गोइंग टू वॉच माय मूवी। ये अच्छा आइडिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। घर में तो बस मेरी अम्मा माशाल्लाह से रोज मुझे आरती उतारती है और नजर ना लग जाए ना आपको। इतना प्रोमो अब चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है। नीचे जब जाता हूँ अब्बा स्माइल करते हुए देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये होता है। फिर भाइयों के मुझे व्हाट्सएप्स आते हैं कि हे हैव अ गुड डे, बहुत अच्छी लाइफ है माशाल्लाह से। मैं तो बहुत खुश हूँ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। फिर मैं उड़ जाता हूँ, फिर अम्मा की गाली आती है, फिर वही कर रहा है और फिर इस तरह करके चीजें। वैसे बीइंग एन एक्टर इज इट डिफिकल्ट? लाइक डू पीपल जज यू? नहीं, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। व्हाट इज द डिफिकल्ट वे? इतनी अच्छी कास्ट, अच्छे डायरेक्टर मिलते हैं। ये पार्ट नहीं, फिर ये पार्ट नहीं, घर से निकलने वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो देखिए वो तो हर पब्लिक फिगर की कहानी है ना। अल्लाह ने घर के बाहर बहुत इज्जत दी है, घर के अंदर तो हम सारे वैसे ही होते हैं, है ना? कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, बस ये डिफरेंस है। आप शुक्र अदा करें आप डायरेक्टर नहीं है, उनकी तो बाहर भी मुश्किल होती है। बिल्कुल, है ना? सो एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बल्कि कॉलर नहीं है, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। इनको तो जी टिकट से पैसे मिलते हैं, हमें ऐड से पैसे मिलते हैं, तो ऐड बहुत जरूरी है। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। अक्सर सुबह ऐसा होता है कि मैं जब ये शो कर रही होती हूँ तो मैं होती हूँ, मेरे साथ भी मैं ही होती हूँ, या फिर हमारे 2-3 गेस्ट होते हैं और मेरे भाई सारे कैमरामैन वो हमारे पास होते हैं। आज आप ज़रा देखें, चेक करें जो रौनक है मेरे सेट के ऊपर, यानी आकाश में आपको पैन करके दिखा सकती। इस वक्त एक मजमा लगा हुआ है, ये हमारे आप लोगों के आने की बरकत है। हरीम के लिए आप लोग हाथ हिलाए ना यार, आप लोगों को तो देख सकते हैं। ये वेरी गुड। आने की वजह से, हरीम की वजह से नहीं, अली की वजह, अली अंडर एस्टिमेट नहीं करो। अली डायना वेव, मैं तो यहीं से निकल जाऊंगा। नहीं, डायना वाला वेव तो करो पहले सबके लिए। मैं हरीम तुम कर लो। हाँ, वेरी गुड। प्रॉम किंग एंड प्रॉम क्वीन आर हियर जी। हम हीर मांझा की बात कर रहे हैं। हीर क्यों नाम रखा भाई इसके अंदर? हीर सेल्फ ऑब्सेस्ड है। हरीम, हीर, बस इसी तरह ही अस्ट्रोवाइज का अच्छा एवरीथिंग अराउंड हर। अच्छा, पहले लोग ना बड़ी तेजी से बोलते थे, सेंटर ऑफ अटेंशन हर चीज की बनूं। बड़ी तेजी से असफर लोग बोलते थे हीर मांझा, तो मुझे लगता था वो उड़ाने वाला मांझा। मैंने कहा ये कोई और ही नेक्स्ट लेवल मूवी है। सेल्फ ऑब्सेस्ड राइम भी रांझा से करता है ना? तो आपने कहा ये कुछ हीर रांझा 2.0, हीर मांझा। हीर मांझा के कहते हैं हीर को मना रहे हैं कि क्या, दिस इज व्हाट द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कि क्या है, क्यों मना रहे हैं, पास्ट क्या था, क्या कहते हैं इन दोनों की हिस्ट्री क्या थी, क्यों क्या हीर का जो वर्ड यूज़ किया है उसका रीज़न ये था कि हम लोग वी वांटेड टू रिप्रेजेंट ऑल द फीमेल्स इन पाकिस्तान विद वन वर्ड, वन नेम। अच्छा, उसमें क्योंकि वी आर कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इशू एंड जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं पाकिस्तान में, जिसके ऊपर बहुत कम काम हुआ। Which is consent in marriage? Yes. Yeah. Yes, and honor killing. ये सारी चीज़ें सम अप करके हमने एक बहुत जिस तरह जानान में भी वी टच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट बहुत ही सटली हमने उस पर वो टच किया था। बाकी ह्यूमर था, रोमांस था, ताकि लोग उसको ये ना समझें कि वो क्लास में आके बस एक प्रीची एक यूँ चीज़ देख रहे हैं। सो इस फिल्म में भी हम लोग उस मैसेज को बेसिकली टच कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने वी चोज द नेम हीर। अच्छा, हाउ मच ऑफ योर पर्सनालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस मूवी? यानी एक होता है ना डायरेक्टर का, ऑब्वियसली he lives and breathes every character. उसको लगता है कि if I was that person, this is how I would act, and that's exactly how you must have directed them. So how much of each character is you and how much is it the actor? 50-50? I think no, it's actually I don't I keep ज़िद्दी हो जाते हैं। जी I don't. अच्छा, और कॉमिक टाइमिंग इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री कैसी थी? बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। उसके लिए क्या किया आपने? सल्फर डाइऑक्साइड का खुला छोड़ दिया। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन साहिबा, कहाँ से? यही शादिया बात कर रही हूँ, कराची से। और सिद्रा, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हीर मांझा की कास्ट को बुलाया हुआ है। अली रहमान एंड हरीम बोथ आर लुकिंग गॉर्जियस और बहुत जबरदस्त कपल ऑन स्क्रीन लगता है। एब्सोल्युटली।
जो ड्रामा चल रहा है खास वो भी बहुत जबरदस्त जा रहा है, बहुत जबरदस्त। और हरीम बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत फिट रखा हुआ है अपने आप को। एक तो मैं हरीम से ये सवाल करूंगी, अपने आप को इतना फिट और स्मार्ट कैसे रखा हुआ है? और दूसरा अली रहमान से पूछूंगी उनकी को एक्ट्रेस जो उनको बहुत पसंद है हरीम के अलावा, जिनके साथ वो हर ड्रामा काम करने के लिए तैयार होते हैं। बाकी ये मैं कहूँगी बहुत जबरदस्त फिल्म है और हम जरूर जाके देखेंगे। हमें जरूर पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। आपने मेरी तारीफ की। One actor, female actor you want to work with? मैं ही जवाब दे देता हूँ पहला, क्योंकि आपने मेरी तारीफ की। फाइनली मुझे मजा आया इस तारीफ का। और वन फीमेल और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी तारीफ जो मुझे बहुत पसंद, मुझे भी बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेरी तारीफ हुई। आपको कैसा लगा आपकी तारीफ? मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं हरीम फारूक है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अली की तारीफ एक्ट्रेस है जिनके साथ मैं काम सिवाय हरीम के। अगर हरीम यहाँ ना हो तो सनम बलोच। सनम बलोच, अच्छा जबरदस्त। हरीम आपकी फिटनेस का राज बता दें, लोग यही पूछना चाहते हैं। इट्स डाइट एंड एक्सरसाइज, दोनों चीज़ें एक साथ, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क आउट तो फिर आप खाएं, आप मज़े से खाएं। मैं आई एम अ फूडी, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो टू द जिम और वर्कआउट और 15 मिनट्स की भी रूटीन में डालने कहीं। हाउ डू यू मैनेज जब आप शूट कर रहे होते हो? उस वक्त तो बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल होता है। यू आर एबल टू एक्सरसाइज देयर एज़ वेल? आई विल बी ऑनेस्ट, जब शूटिंग्स वगैरह होती हैं तो मेरा जिम मिस हो जाता है, लेकिन होम वर्कआउट वही मैं कह रही हूँ कि 15 मिनट का भी अगर आप डाल लेना बीच में उसमें रूटीन में तो आप। So you do not endorse फाका कशी ना, जो लोग फाके करने लग जाते हैं, that's not the right way. No, I don't endorse that at all. No. अली आप क्या कहेंगे? आपको जिम जाने का टाइम मिल जाता है या वैसे गम में दुबले हुए जा रहे हैं? नहीं, टाइम नहीं मिलता जिम जाने का, आपको बनाना पड़ता है। और मैं बड़ा एक एविड बिलीवर हूँ कि आपको उतना टाइम देना पड़ता है। एविड रीडर सुना था, एविड बिलीवर आज मैंने आपने हरीम से बात पूछी कि हाउ इज इट टू बी अ प्रोड्यूसर एंड एन एक्टर इन द सेम फिल्म। मुझे लगता है मेरे दिमाग में जो पिक्चर आई वो थी कि आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो देखी होगी, उसमें वो कॉलम एक होता है जो अपने आप से बात कर रहा होता है। वही होता है। No, yes, no. True, I agree to that. तो ये she's also your favorite co-star. तो अली मुझे ये बताओ कि do you think she'll ever produce a movie जिसमें ये खुद हीरोइन ना हो? That was my first production. तो पूछ ही रहा हूँ। उस वक्त तो तुम हीरोइन नहीं थी ना, अब तो हीरोइन हो। I was doing another film at that time. तुम करोगी? मैं उस टाइम पे दोबारा हम तो बात की बात कर रहे हैं। अब बाद में will you ever produce a film जिसमें तुम हीरोइन ना हो? हाँ, eventually yes. सोचा जा सकता है। Eventually कब? No, absolutely. In fact, my first production जानान, उसमें I wasn't the heroine at all. क्योंकि उस टाइम पे I was doing another film as well. So it was a conscious effort कि not to produce and act at the same time, given it's the first one. And I feel कि जब तक at least till the time my partner is Imran Kazmi and Arif Lakhani, they feel कि एक certain role है उसमें सूट करता है तो ठीक है, इसके लिहाज से नहीं करता, doesn't matter। मगर वो तो पुरानी बात है ना जानान। मैं तो अभी की पूछ रहा हूँ जो अगला इन्होंने जो सवाल इनका है कि It's actually Imran's and my call to pick the actor. It's not up to her. So you are biased basically. No, actually, biased in terms of performance, yes, I am very biased because I think she's a very versatile actress. He is a very good actor, and I can, you know. ये versatile हैं, आप good हैं, आप देख रहे हैं कितने। And I know that I've worked with them before. मैंने पर्ची में भी मेरी यही कास्ट थी, but I can make 10 more films with these people. And हर फिल्म में एक नया रूप आपको मिलेगा। हीरमान जाम में आप लोगों में से पंजाबी किसकी अच्छी है? Who speaks Punjabi the best? Hareem. You do. That is why you always have a nice Punjabi number in your songs. I must give you credit. आपकी मूवी का म्यूजिक हमेशा अच्छा होता है। The credit goes to Imran for that. Specifically. Imran is मेहनत करता है। मेहनत करता है उसको। He has a magical touch of, he just has good taste in selecting the best music for his film. He's very good. I know he has this magic. Imran, whatever he touches, now he makes into gold. And was dancing a challenge? इन्हें हमने पहले भी बात की थी, कोरियोग्राफी जब उसकी होती है। इनको टच करके थक गए। अगली फिल्म सिक्योर करना है। Very मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कौन डिसीजन लेता है ना, कहते ये है, मैं कहता ये, तो मैं कहूँ कहाँ जाऊँ मैं अभी, किसके साथ? आपने सबके साथ बना के रखनी है, यही हो सकता है। मुझे इसकी तरह देखें, वो तो लकी चीजें पहन के आने। नहीं, असफर इज अमेजिंग गाय एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड। मेरे गले जो बहुत काम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हरीम तो माय फेवरेट एक्ट्रेस।
और इन दोनों के अलावा कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो आपको पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में पसंद हो? बहुत और प्रोड्यूसर्स इनके अलावा इनके अलावा ना, क्योंकि आई मीन दे आर माय फेवरेट। हाँ, बट इनके अलावा बहुत सारे प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स की दोनों। Producer, I think Humayun Saeed is an excellent producer. Like you'd like to work with him? I would love to work with him. Zabardast. I want to wish the very best of luck to the cast and crew of Heer Manjha. आपने ज़रूर ये मूवी जाके देखनी है। ईद उल अज़हा पे there's going to be quite a festival because हम देख रहे हैं एक नहीं दो नहीं 3 मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। तीनों देखें, 2-2 दफ़ा देखें। इनकी मूवी आधी दर्जन दफ़ा देख लें क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं। और कुछ कहना चाहेंगी हरीम बिफोर वी पार्ट वेज? बिल्कुल, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके देखें हीर मांझा। बल्कि ज़्यादा मैं हर जगह जाके मेंशन करती हूँ कि इट्स अ फिल्म जो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ देख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे साथ ऐसा होता है कि सिनेमाज वगैरह दोस्त वगैरह जाते हैं, कॉमेडी फिल्म खासतौर पर जब होती है तो कि कोई ऑफ कलर रिमार्क ना आ जाए। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। बट थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग दैट सेंसिटिविटी इन माइंड एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड पुटिंग दिस मूवी टुगेदर।